हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन की। इंसुलिन एक कैरियर की तरह काम करता है आपकी बॉडी में। ये आपके ब्लड से ग्लूकोज को कैरी करता है आपकी सेल तक। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं इंसुलिन का। अगर बेसिक की बात करें तो आपकी बॉडी में ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। एक पत्ती की तरह स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है, ये एक ऐसी ग्लैंड है मात्र आपकी बॉडी में जो दोनों ही ग्लैंड की तरह एक्ट करती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ब्रिज ग्लैंड है ये, पैनक्रियास आपकी ब्रिज ग्लैंड है। अब इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें होते हैं हमारे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर पाए जाते हैं आपके अल्फा सेल और बीटा सेल्स। अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो है आपका ग्लूकागोन, और जो आपका बीटा सेल से हार्मोन निकलता है वो है इंसुलिन। तो इंसुलिन आपका पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से, जो कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, जो कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं आपके, जिनके अंदर जो आपके बीटा सेल्स हैं, इनसे निकलता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन आपका कहां से निकलता है? बीटा सेल से, पैनक्रियास के बीटा सेल से। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन की। इससे पहले हम थोड़ा डायबिटीज के बारे में भी जान लेते हैं कि डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज डिसीज कब होती है, डायबिटीज का क्या कारण है कि जो पर्सन है उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब डायबिटीज को समझते हैं। डायबिटीज आपकी दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। जो आपकी टाइप 1 डायबिटीज है इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। मेलाइटस वर्ड का मतलब है हनी, और डायबिटीज का मतलब है रैपिड यूरिनेशन। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनमें यूरिनेशन बार बार होता है, बार बार वो लोग यूरिनेशन के लिए जाते हैं। और जो आपका टाइप 2 डायबिटीज है इसे बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज क्यों बोल रहे हैं, और टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस क्यों बोल रहे हैं? जो आपकी डायबिटीज है इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई भी पर्सन है उसने फूड इंटेक किया, फूड इंटेक करके वो आपका ग्लूकोज के फॉर्म में जाएगा कहाँ पे? आपके ब्लड में। अब ब्लड में तो ग्लूकोज का कोई काम है नहीं, तो ब्लड से ग्लूकोज को कहाँ जाना है आपके सेल्स में, और ब्लड से सेल के पास ग्लूकोज को ले जाने का काम कौन करता है? इंसुलिन। तो आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है पर्सन को डायबिटीज, यानी कि उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो वापस आते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज पे। टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इन टाइप 1 डायबिटीज में आपका जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स से जो इंसुलिन है, बीटा सेल्स का डीजनरेशन हो जाता है। ये इनका जो नंबर है वो कम हो जाता है बीटा सेल्स का, जिससे कि आपका इंसुलिन हार्मोन है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है आपके ब्लड में। तो इस वजह से हमें हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज। और टाइप 1 डायबिटीज में आपको इंजेक्शन, यानी कि इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, तो टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो इसमें क्या होता है? अब ग्लूकागोन का काम क्या है? आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देना। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? बीटा जो आपके अल्फा सेल्स हैं इनका नंबर बढ़ जाता है, जिससे कि जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो आपके ब्लड में बढ़ने लगता है। तो ये तो गई टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की बात। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन की।